सच और झूठ में कितना फासला होता है, कोई बता सकता है? बादशाह अकबर के सवाल से दरबार में सन्नाटा छा गया। सच और झूठ क्या शहरों का नाम है ताकि हम उनकी दूरी नाप सके? लेकिन अकबर के नवरत्नों में बीरबल ऐसा कर सकते हैं। क्या पता बीरबल की नायाब बुद्धि से ऐसी कोई तरकीब निकल जाए कि हम सच और झूठ के बीच दूरी को नाप सके। तो चलिए चलते हैं सीधे बादशाह अकबर के दरबार में, जहां पर इसी तरह का सवाल खड़ा हो गया है और पूरा दरबार सन्नाटे में है। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैंने तो कहा ही नहीं कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि दुनिया भर की ऐसी मजेदार कहानियां जो हमें मोटिवेट करती हैं, जो हमें मैसेज देती हैं और हमारे दिलो दिमाग को भी कुछ बेहतर बनाती हैं, ऐसी कहानियों को अगर सुनना है तो टॉकमेट एकेडमी को सब्सक्राइब करना बेहद जरूरी है। मैंने पहले भी कहा है, बहुत ही अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं कहानियों के, लेकिन हमारी तरह से सुनाने वाला कोई नहीं है। इसलिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं मोटिवेशनल मैसेज की कहानी सुनते। सच और झूठ में कितना फासला होता है, कोई बता सकता है? बादशाह अकबर के सवाल से दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने दरबारियों के चेहरों को देखा, लेकिन कोई भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं दिख रहा था। बादशाह अकबर के दरबार में उनके नवरत्न अपने अपने आसन पर विराजमान थे। सबके चेहरे पर सोच की लकीरें दिखाई देने लगी। यहाँ तक कि दरबारियों की बगल में पंखा झलते सेवकों के चेहरे भी बता रहे थे कि वे भी गहरी सोच में हैं। राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों से आए गणमान्य लोग भी सोच में थे। किसी भी मंत्री की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अबुल फजल अपना सिर खुजला रहे थे तो मुल्ला दो पियाजा इधर उधर देख रहे थे। तानसेन बेचारे अपनी संगीत सभा समाप्त करके अभी गहरी सांसें ही ले रहे थे कि अचानक बादशाह अकबर का यह सवाल दरबार में गूंजा था। आखिर जब किसी दरबारी ने कोई जवाब नहीं दिया तो बीरबल बोले, 4 इंच का महाराज, बस 4 इंच का फासला है। दरबार में एक बार फिर शोर उठा। दरबारी एक दूसरे से खुसर फुसर करने लगे। मुल्ला दो पियाजा ने चुटकी ली। बीरबल तो हवाई बातें करते ही रहते हैं। बादशाह अकबर ने एक एक करके मंत्रियों के चेहरों की तरफ देखा, लेकिन कोई भी मंत्री बीरबल के जवाब से संतुष्ट नहीं दिखा। अपनी बात साबित करो बीरबल, बादशाह ने ऐलान किया। जहां पना सच का प्रमाण हमारी आंखों में है। हमारी आंखें सच्चाई की पुष्टि करती हैं। जो हम देख सकते हैं वह सच है, लेकिन जो हम सुनते हैं कई बार वह सच नहीं होता। कानों से सुनी हुई बात झूठ भी हो सकती है। आंखें अगर हमारी देखने का माध्यम है तो कान हमारे सुनने के, और हमारी कान और आंख के बीच फासला बस 4 इंच का होता है महाराज। तो इस बात से यह साबित होता है कि सच और झूठ में सिर्फ 4 इंच का फासला है। क्यों? बादशाह क्या कहते हैं? अकबर की निगाहें बीरबल से हटकर एक एक करके दरबारियों के चेहरों को परखने लगीं। दरबारियों में खुसर पुसर बढ़ गई थी, लेकिन बादशाह समझ गए बीरबल के तर्क ने सारे मंत्रियों को चमत्कृत कर दिया है। हक्का बक्का सारे मंत्री एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। बादशाह के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई और उन्होंने दरबार की कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए दूर ईरान से आए हुए दूत को दरबार में पेश करने का आदेश दिया। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, इस कहानी से हमें क्या मैसेज मिला ये भी तो पूछना है। क्यों, बता सकते हैं? पड़ गए ना चक्कर में। इस कहानी का मैसेज दरअसल इसके जवाब के भीतर है। सच और झूठ को लेकर आदमी का यह प्रश्न बहुत पुराना है। भारतीय लोक कथाओं में और पंचतंत्र की कथाओं में भी, यहाँ तक कि अरेबियन नाइट्स में भी आप देखेंगे ऐसे सवाल मिलेंगे। और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्रों में भी यही बात सच है। सच और झूठ के इसी मसले को लेकर अल्बर्ट आइंस्टीन से भी जुड़ी एक बड़ी महत्वपूर्ण कहानी है। सच और झूठ के अंतर को समझने के लिए
सभ्यताओं ने विज्ञान को जन्म दिया। बीरबल के इस जवाब में दरअसल एक साइंस छिपा है, सच को जानने का तरीका। सच को जानने का तरीका सिर्फ प्रमाण है, और वह प्रमाण हमें अपनी आंखों से मिलता है, यानी जो दिख रहा है वह प्रमाण है। उस यथार्थ को तर्कों पर कसना भी पड़ता है। तो बीरबल के जमाने में विज्ञान के प्रयोगों का कॉन्सेप्ट अभी उस तरह से नहीं आया था जिस तरह से हम मॉडर्न टाइम्स में समझते हैं। तो ऐसी स्थिति में मनुष्य के पास सच को जानने का जो सबसे बेहतरीन तरीका था वो ये आंखें थी। लेकिन अब हमारे पास साइंस का मेथड होता है, हम उसे एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि आखिर वह बात सच है या नहीं। अकबर और बीरबल की इस कहानी का मैसेज दरअसल यही है, सच को जानने की विधि या तरीका। हमारे पास सच को जानने की सबसे बेहतरीन तरकीब हमारी आंखें हैं। लेकिन अगर हमें विज्ञान के प्रयोगों के अवसर उपलब्ध हों तो हमें एक्सपेरिमेंट किए बिना सच को सच नहीं मानना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि कहानियों में मैं इतनी थियोरेटिकल बातें क्यों करने लगा। बात बिल्कुल सही है। तो इसलिए आज मैं यहीं पर खत्म करूंगा। और हाँ, जाते जाते रिक्वेस्ट दोबारा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे इस कहानी का मैसेज दूर दूर तक जाए। मिलते हैं नए वीडियो में नई कहानी के साथ। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।